हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। और ये क्लिप है मंडे नाइट की। मैं जा रही थी सब्जी बनाने के लिए। असल में घर में कोई भी सब्जी नहीं थी, बस प्याज थे और 2 टमाटर थे। तो समझ नहीं आ रहा था मैं काफ़ी देर से कि क्या बनाऊँ। फिर ध्यान आया, मैंने कहा चलो प्याज टमाटर की सब्ज़ी मैं बना लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को भी आने में लेट था और मेरी तबीयत भी नहीं सही थी। तो समझ में नहीं आता, क्योंकि हस्बैंड आते हैं लेट तो फिर उनको डिनर चाहिए होता है। तो मेरे पास यही प्याज थे, तो मैंने इसी से ये सब्ज़ी बना ली। तो सोचा रेसिपी भी आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। तो मैंने 5 से 6 प्याज काट लिए थे बारीक, और 2 टमाटर काट लिया था। 7-8 कली लहसुन की मैंने छिल करके और खल में उसको कूट लिया था अदरक के साथ थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल कढ़ाई में ले लिया और साथ में इसमें मैंने प्याज डाल दिया। जीरा पहले डाल दिया, उसके बाद प्याज डाल दिया था। प्याज थोड़ा हल्का गुलाबी हो गया था, उसके बाद मैंने इसमें कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अब इसको थोड़ी देर चलाते रहेंगे, ये जब तक कि इसमें से कच्चेपन की स्मेल ना चली जाए लहसुन अदरक की, तब तक इसको पका लेंगे धीमी आंच पे। आंच तेज मत करिएगा वरना प्याज जल जाएगी। तो जब ये थोड़ा सा इसका कच्चापन की स्मेल निकल जाएगी, उसके बाद मैंने कटे हुए टमाटर इसमें डाल दिए। मेरे पास 2 ही टमाटर थे, इसलिए मैंने 2 ही डाले। अगर आपके पास ज़्यादा है टमाटर तो आप 3 से 4 टमाटर डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो टमाटर हल्का सा एक बार चला लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी का पाउडर और थोड़ा सा मीट मसाला इसमें डाल दिया है। मैंने डाल करके इसे अच्छे से चला लेंगे और उसके बाद इसे थोड़ा सा पकने देंगे। स्वाद के हिसाब से इसमें नमक भी मैं अभी ऐड कर दूंगी, जिससे ये सब्ज़ी तेज़ी से पक जाएगी। तो नमक डालने से सब्ज़ी के गलने की प्रोसेसिंग तेज़ हो जाती है। तो आप स्वाद के हिसाब से अभी नमक भी इसमें डाल दें। और थोड़ी सी इसमें चीनी के दाने पड़ेंगे फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए, ना कि सब्ज़ी को मीठा करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये सब्ज़ी जब कोई भी घर में ना हो तब आप ये सब्ज़ी आराम से बना सकते हैं। बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आती है। मेरे घर में मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो काफ़ी दिन बाद मैंने ये सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि बीच में नवरात्रि वगैरह था तो सिंपल ही सब्ज़ी बन रही थी। उसके बाद मेरी तबीयत ही नहीं ठीक थी, इवन अभी तक भी नहीं ठीक है, वो दवा के साथ मेरा काम चल रहा है। तो यहाँ देखिए सब्ज़ी थोड़ी सी गल गई थी, तो मैंने उसको ढक दिया था। और फिर ढक्कन हटा के 2 मिनट बाद मैंने हटाया ढक्कन, तो ये देखिए इसमें से तेल छूट पड़ा है। तो इसको एक बार और अच्छे से चला के मैश कर लेना है सब्जी को। फुल रेस्टोरेंट स्टाइल ये सब्ज़ी बन जाती है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। मुश्किल से 5 मिनट लगती है ये सब्ज़ी तैयार होने में। तो यहाँ पे मेरे पास टमाटर थोड़ा कम था, तो मैंने सॉस भी थोड़ा सा डाल दिया है। सॉस से कलर भी बहुत अच्छा आता है, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ सॉस ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद आपके पास मलाई हो या अगर आपके पास क्रीम हो तो आप क्रीम भी डाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए सॉस डालने का मैंने 2 मिनट ढक के इसको पका लिया था। और अब आप इसका टेक्सचर देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ पे मैंने मलाई भी ऐड कर दिया। मलाई ऐड करने के बाद ये सब्ज़ी बिल्कुल पकानी नहीं है ज़्यादा देर, मुश्किल से कुछ सेकंड के लिए 20 से 30 सेकंड आप इसको चलाते हुए पका लीजिए। और लास्ट में मैंने तवे पे कसूरी मेथी हल्का गरम करके रोस्ट करके और हाथ से क्रश करके इसमें डाल दिया है। तो कसूरी मेथी ज़रूर डालिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कसूरी मेथी से। तो बस ये सब्ज़ी बिल्कुल बन के तैयार है। मेरे पास हरी धनिया नहीं थी, अगर आपके पास हरी धनिया हो तो गैस बंद करने के बाद हरी धनिया ज़रूर डालें, बहुत अच्छी सब्ज़ी लगती है ये। तो ये फिर उसके बाद ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है। मैं हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं। मैं नहा धो ली, पूजा वगैरह हो गई थी मेरी। उसके बाद सबसे पहले मेरा काम था पौधों को पानी देना, क्योंकि आजकल अब धूप हो रही है, बारिश बंद हो चुकी है, तो पौधे भी जो है सूखने लगते हैं। तो सबसे पहले मेरा ध्यान गया कि पहले मैं पौधों को पानी दे दूँ, उसके बाद फिर मैं नाश्ता वगैरह कुछ करूँगी। तो मैंने कपड़े वगैरह भी धुल के बाथरूम में रख रखे थे, पानी उनके निथर गए थे, तो मैंने लिया के इसको ड्रायर में डाल दिया। कपड़े ड्रायर हो गए हैं तो मैं फटाफट से फैला दूंगी।
फिर ये सूखते रहेंगे, फिर मैं नाश्ता वगैरह अपना आराम से करती रहूँ, क्योंकि मुझे आज बहुत सारे काम थे, निपटाने थे बहुत सारे काम, क्योंकि दिवाली अब बिल्कुल ज़्यादा दिन नहीं रह गई है। तो सुबह से जब शुरू होती हूँ तो एक लाइन से मैं अपना काम निपटाती चलती हूँ, ताकि फिर आगे फिर और कोई दिक्कत ना हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। और आज दिन है मंगलवार का, और मेरा सुबह का सारा काम ऑलमोस्ट हो गया। मैं नहा ली हूँ, कपड़े वगैरह मैंने डाल दिया अभी, और पौधों को भी मैंने पानी दे दिया। हस्बैंड बस गए हैं, 5 मिनट हुआ उनको ऑफिस निकले हुए। बच्चे सुबह स्कूल चले गए थे, और बस पौधों को पानी देना था, तो वह मैंने सोचा पहले पौधों को पानी दे दूँ, उसके बाद फिर मैं कुछ नाश्ता वगैरह करूँगी। और दिखाऊँ आपको ये कपड़े, ये सारे प्रेस के लिए कपड़े मैंने निकाल के रखे हैं। तो अभी थोड़ी देर में मैं प्रेस लगाऊंगी और बैठूंगी। कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहे हैं प्रेस करने के लिए, तो मुझे करना है। कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही डाउन थी, बिल्कुल भी सर झुकाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, इसलिए फिर मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कपड़े निकाल के रख लिए थे, पर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, तो दवा वगैरह लेकर मैं हल्के फुल्के बस मैंने काम निपटाए। बाकी और कुछ करने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, ना हिम्मत हो रही थी बिल्कुल। तो आज थोड़ा सा भी ठीक है, दवा लिया है मैंने, तो अभी ठीक है। और अभी नाश्ता करके फिर इस टाइम की अभी दवा लेनी है मुझे, तो अभी दवा ले लूँगी, उसके बाद फिर मैं काम में लगूँगी। तो देखती हूँ आज क्या क्या करती हूँ। जो भी कुछ करूँगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और सुबह मैंने सोचा अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ तो सही रहेगा, वरना फिर व्लॉग एक बार स्टार्ट हो जाता है तो फिर उसको कंटिन्यू करने में सही रहता है। और अभी आप लोग को थोड़ा सा मेरा व्लॉग कम जा रहा है, लेट जा रहा है, तो उसके लिए फ्रेंड सॉरी, क्योंकि तबीयत सही नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ रीज़न हो रहे हैं, इसके कारण से नहीं तबीयत सही हो पा रही है। और अकेले पे सारा कुछ लोड हो रहा है, तो थोड़ा सा हस्बैंड है तो थोड़ा हेल्प हो जाती है, लेकिन फिर भी तबीयत है तो क्या कर सकते हैं, कोई नहीं, जैसा होगा जो उसके बाद फिर आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए मैं नाश्ता कर लेती हूँ। तो आज मैंने टिफ़िन में बच्चों के लिए बनाया था आलू कद्दू की सब्ज़ी, तो वही मैं जा रही हूँ। पराठे के साथ बना दिया था मैंने, अपने लिए रोटी बना ली थी, बाकी उन लोग को मैंने पराठे और सब्ज़ी बना के दे दिया। तो बच्चे भी टिफ़िन लेके चले गए, हस्बैंड के लिए भी टिफ़िन मैंने रेडी कर दिया था, वही वो खा के भी जाते हैं। और अब मैं भी जा रही हूँ नाश्ता करने, क्योंकि फिर मुझे दवा लेनी रहती है। बिना दवा के नहीं काम चल पा रहा है, क्योंकि नवरात्रि से मेरी तबीयत ख़राब हुई है, तो सुधार नहीं हो पा रहा है अभी। तो आपको मेरे फेस पे स्माइल इसलिए दिख रही है क्योंकि जो भी काम करना है हंस के करना है। मुंह चेहरा उदास करके या ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है। किसी को अच्छा कभी कोई खुश नहीं होता है। सबसे बड़ी बात ये है कि अपने आप को खुद ही खुश रखना पड़ता है, और खुद ही आपको पॉजिटिव रहना पड़ता है, भले कितना आसपास कुछ भी हो। तो खैर कोई नहीं, उस पर ध्यान नहीं देना है मुझे, बस अपना काम करना है। तो चलिए फिर मिलती हूँ, मैं नाश्ता कर लेती हूँ, दिखाऊँ आपको मैंने क्या बनाया है। तो ये मैंने कद्दू की सब्ज़ी बनाई है, बिना लहसुन प्याज वाली मैंने सब्ज़ी बनाई थी, और मैंने रोटी बना ली है। तो अब मैं चल रही हूँ नाश्ता करने। ये सब्ज़ी लाए थे कल, तो रात में हिम्मत ही नहीं हुई, तो अभी मैंने धुल के टोकरी में रखा है। केले और ये गोभी है, तो ये मैंने धुल के रख दिया है। अभी इसको साफ़ करूँगी, दोपहर तक क्लीन करूँगी।
तो यहाँ मैं आ गई हूँ फ्रिज की क्लीनिंग के लिए। काफ़ी देर मैंने वेट किया, लाइट बहुत ज़्यादा देर के लिए कटी हुई थी और मेरे फ्लैट में बिल्कुल अंधेरा हो जाता है कि इवन किचन में तो बिल्कुल ब्लैक सा लगता है। तो बिना लाइट के तो कोई काम नहीं हो पाता है। तो मैं काफ़ी देर से वेट करी थी। मैंने फ्रिज खाली कर लिया था और हरी मिर्च वगैरह थी वो सब मैंने निकाल करके, तब तक मैंने सोचा जब तक लाइट नहीं आ रही तब तक मैं मिर्चियाँ वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। जो ख़राब है उन्हें हटा देती हूँ, बाकी मिर्चियों की डंडी वगैरह तोड़ के मैंने रख दिया था। और उसके बाद लाइट आ गई थी तो मैं फटाफट लग गई फ्रिज की क्लीनिंग के लिए, क्योंकि फ्रिज क्लीन करना बहुत ज़रूरी था। मैंने नवरात्रि में हालांकि कर रखा था, लेकिन फिर भी दिवाली है तो एक बार और लगता है कि अच्छे से फिर से क्लीन कर लिया जाए, क्योंकि फ्रिज में डेली का काम रहता है। तो इसलिए मैंने सोचा एक बार फिर से मैं क्लीन करके निपटा देती हूँ, क्योंकि उसके बाद प्रसाद की मिठाई वगैरह मैं बनाऊँगी तो फिर फ्रिज में आराम से उसको सेट करती रखती चलूँगी, तो फिर कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो यहाँ मैं फ्रिज की क्लीनिंग में लग गई थी और सारा कुछ मैंने क्लीन करके उसके बाद मैंने थोड़ी देर बालकनी में बाहर रख दिया था सारा अटैचमेंट, ताकि थोड़ा पानी निथर जाए और बाहर का धूप और हवा भी लग जाए। तो वो थोड़ा निथर गया, उसके बाद फिर मैं ले आकर के फ्रिज में सारा लगा दूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं कैसे फ्रिज क्लीन करती हूँ मैंने थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर किया है। मैंने एक फ्रिज क्लीनिंग की और वीडियो भी पूरी प्रॉपर डाल रखी है, जिसमें मैं क्या सॉल्यूशन यूज़ करती हूँ वो सारा कुछ मैंने आपके साथ उसमें शेयर किया है। आज की वीडियो में मैंने ये सब कुछ शेयर नहीं किया है, क्योंकि मैंने सॉल्यूशन से नवरात्रि में क्लीनिंग किया था, इसलिए मेरी फ्रिज गंदी तो नहीं थी। बस हाँ, एक बार और अच्छे से क्लीन करना था, इस पर्पज़ से मैं ये क्लीनिंग कर ले रही हूँ। तो अगर आपको वो फ्रिज क्लीनिंग का क्वेश्चन वगैरह से रिलेटेड सारा कुछ डिटेल चाहिए तो आप मेरा वो व्लॉग जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, मेरा व्लॉग आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा, और आगे मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। तो प्लीज़ उम्मीद है मेरा सपोर्ट करेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो फ्रिज क्लीनिंग के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे गोभी क्लीन करने के लिए। गोभी मैंने धुल के रखी हुई थी, तो मैं ये कट करके रख दे रही हूँ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बच्चों का टिफिन रहेगा तो मैं रात को ही साफ़ करके रख देती हूँ। तो अभी गोभी बाहर ही थी तो मैंने सोचा अच्छे से इसको क्लीन करके छोटे छोटे काट के मैं तब फ्रिज में रख दूँगी तो ज़्यादा सही रहेगा, एक काम निपटा रहेगा, वरना रात को सारा कुछ नहीं हो पाता है। अभी दोपहर के देखिए 1 बजने में 10 मिनट अभी बाकी है और मेरे बहुत सारे काम अभी निपट गए। मैंने पूरी फ्रिज क्लीन कर लिया और लंच में सुबह मैंने सब्जी बनाई थी कद्दू की, आपको दिखाया था। नाश्ता हम लोग का हो गया था वही,
और अभी थोड़ी सब्जी बची है तो मैंने लंच के लिए दाल चावल भी बना लिए हैं बच्चों के लिए और मेरे लिए। तो और बाकी किचन का और सारा कुछ हो गया। गोभी वगैरह जो सुबह मैंने धुली थी वो सारा मैंने क्लीन कर लिया है, काट के रख लिया है, जिससे जब भी कुछ बनाना होगा तो इजी हो जाता है मेरे लिए। तो इसीलिए मुझे जब दिन में जैसे भी टाइम मिलता है उस हिसाब से मैं करती चलती हूँ। अब मुझे बस कपड़े प्रेस करने हैं, तो अभी 10 मिनट मैं रेस्ट लूँगी बैठ करके। और काफ़ी देर से लाइट कटी थी इसलिए मेरा किचन वो फ्रिज क्लीन करने में टाइम लग रहा था, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरा पूरा फ्लैट बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, लाइट नहीं रहती है। तो मुझे सुबह उठते से ही पूरे घर में लाइट जलानी पड़ती, बस इस रूम में थोड़ा उजाला आता है, बाकी और पूरे फ्लैट में अंधेरा रहता है। तो लाइट काफ़ी देर कटी थी, फिर जब आई है तो मैंने फटाफट से पूरी फ्रिज क्लीन कर डाली, पूरा सेट कर दिया है। तो अभी आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। और मैंने मिर्ची वगैरह जो थी वो एक्स्ट्रा सबकी डंडियाँ वगैरह तोड़ के क्लीन किया, गोभी क्लीन किया है, सारा कुछ मैंने करके रख दिया है फ्रिज में। अब थोड़ी देर बाद मैं चल रही हूँ अभी प्रेस करने, क्योंकि प्रेस करूँगी, बच्चे आएंगे तब तक सोच रही हूँ मैं प्रेस कर लूँ थोड़ा सा, क्योंकि बहुत कपड़े इकट्ठे हो रखे हैं, तो इसलिए मुझे अभी प्रेस करना है। तो चलिए जैसे जो होगा मैं आपके साथ शेयर करती चलूँगी। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करिए। और फ्रेंड्स इग्नोर करिएगा, मैंने अभी कंघी वगैरह नहीं किया है, बस बाल थोड़ा समेट लिया है, क्योंकि मैं लगातार से काम में लगी हुई हूँ सुबह से, तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिला। तभी चलिए मैं कर लेती हूँ। तो मैंने थोड़ी देर रेस्ट लिया और अपना एक सीरियल भी कंप्लीट कर लिया, क्योंकि रात को मैं नहीं देख पाती हूँ, तो मैं दिन में काम करते हुए चलते फिरते मैं थोड़ा बहुत देखती चलती हूँ। तो थोड़ा चलता रहता तो ऐसा लगता है कोई है घर में, वरना अकेले फिर मुझे घबराहट होती है। फिर मैं देख करके फिर आ गई थी यहाँ प्रेस करने के लिए, क्योंकि अभी टाइम था 1:15 के आसपास टाइम हो रहा था। तो मैंने सोचा कि तब तक मैं कपड़े ही थोड़े से प्रेस कर डालती हूँ, बच्चे भी नहीं आ रहे हैं। तो ये बच्चों के रूम में मैं कपड़े प्रेस करने के लिए लगाती हूँ प्रेस, यहाँ पे मुझे प्रॉपर बेड पे बैठ के प्रेस करने में सही लगता है। तो बच्चे आते हैं 2:45 बजे तक, तब तक मैंने बैठ के प्रेस किया। तो उसके बाद बच्चे स्कूल से आ गए थे। आज बच्चों को थोड़ा लेट हो गया था, 3 बजे के आसपास या 3:15 के आसपास बच्चे आए थे। तब तक मैं कपड़े प्रेस ही कर रही थी, उसके बाद फिर आ गए तो मैंने प्रेस बंद कर दिया, हटा के रख दिया। थोड़े कपड़े और बचे थे, मैंने कहा चलो फिर किसी और दिन कर लूँगी, अभी तो काफ़ी मैंने कर लिया था कपड़े। उसके बाद मैंने बच्चों को खाना वगैरह दिया। तो फ्रेंड्स शाम हो गई है, 5 बजने जा रहे हैं। तो सुबह से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था और काफ़ी कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं ये व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ, क्योंकि और लंबा करूँगी तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ये व्लॉग। तो बाकी की चीज़ें नेक्स्ट वाले व्लॉग में आपको देखने को मिलेंगी। तब तक के लिए चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले व्लॉग में। बाय फ्रेंड्स।